हेलो वोगू, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जनवरी मंथ, जो ये नया साल का नया महीना आ रहा है ना, जनवरी मंथ, तो ये लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एनर्जीज के साथ साथ आपके जो पर्सन होंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो चाहे आपका पार्टनर है या फिर चाहे आपका क्रश है, चाहे आपका हस्बैंड है, वाइफ है, नो मैटर, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ आप दिल से कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, उनका फीलिंग्स भी हम चेक करेंगे। मतलब कि रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने डेफिनेटली थंबनेल में या फिर टाइटल में देख ही लिया होगा, यू वर्सेस देम। ओके, तो यही आज होने वाला है। सो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम रीडिंग को करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आपको आपके जो पर्सन है ना, उनका नाम बहुत अच्छे से आपको मन में शरण करना है। 3 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, नो मैटर। बट कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है आपको। एंड अगर आपकी राशि वगु हैं, यानी कि कन्या राशि हैं, अगर आप दिल से मन से मानते हो कि आप कन्या राशि के हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। एंड साथ में ही देखो, आप किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग अपना जोडियक साइन वगु मानते हो, मतलब कि नेम का जोडियक साइन हो, लग्न का हो या फिर सूर्य का हो, चंद्र का हो, नो मैटर, ये जनरल रीडिंग है। एंड किसी भी एज का व्यक्ति, किसी भी धर्म या फिर जाति का व्यक्ति, किसी भी जेंडर का व्यक्ति देख सकता है इस रीडिंग को बड़े ही आराम से। सो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, एंड साथ में आउटकम भी देखेंगे। ठीक है, सो आउटकम क्या निकल रहा है, एंड साथ में डिवाइन की तरफ से लव लाइफ के साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस महीने के लिए, जनवरी महीने के लिए, ये भी हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। सो तो अभी आपको वही करना है जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था। ठीक है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ। सो ओके, सो आई होप आपने सोच लिया है। तो देख लेते हैं। देखो, यहाँ से आधा हिस्सा होगा, मतलब कि डेक का आधा हिस्सा आपके लिए होगा, आधा हिस्सा उनके लिए होगा, और नंबर डेक भी चेक करेंगे हम। सो ये है आपका, ये है आपके पार्टनर का। तो आपके लिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड उनके लिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ कप्स। सो मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो वर्तमान के टाइम में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, खुश मिजाज से रह रहे हैं, एंड दोस्तों के साथ बहुत सारा बातचीत कर रहे हैं, दोस्तों के साथ इंजॉयफुली घूम रहे हैं। आपको लेकर कोई भी टेंशन, कोई भी हेडेक नहीं ले रहे हैं। आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड वे में घूम रहे हैं। इनको ये इंसान आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ में आपकी एनर्जी बहुत सॉलिड दिख रही है। आप कहीं ना कहीं उस इंसान को लेकर बहुत गहरी तरीके से सोच रहे हो, उनकी कनेक्शन को लेकर बहुत सीरियस भी हो, एंड आगे तक कैसे जाना है, फ्यूचर का प्लानिंग, मतलब कि फ्यूचर को सोच कर आप वर्तमान के ऊपर एफर्ट भी डाल रहे हो। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं सीरियस हो, बट आपके पर्सन जो है वो बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं ये इंसान। ठीक है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो लव कनेक्शन को लेकर। सो देख लेते हैं रीडिंग्स को, मतलब कि जनवरी मंथ में क्या कुछ होने वाला है, एंड उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे, आपका फीलिंग्स भी देखेंगे जनवरी मंथ के लिए। तो अगर मैं आपके यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस का कार्ड है, एंड अगर आपकी पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, ये पर्सन अपने लव लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कहीं ना कहीं लव एंड फ्रीडम, इन दोनों के बीच में ये इंसान बैलेंस चाहते हैं। लव लाइफ के साइड से हो सकता है कि आपकी कुछ डिमांड्स ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ मांगे ज़्यादा कर रहे हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनका फ्रीडम कहीं ना कहीं चला जा रहा है, या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं फ्रीली लव लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तराजू के एक साइड पर हैं ये जो फेदर आपको दिख रहा है, एंड दूसरे साइड पर हार्ट है, हार्ट का साइन है। ठीक है, तो ये इंसान दिल से चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, आपको प्यार भी करना चाहते हैं, बट इसके साथ साथ इनका फ्रीडम, इनके दिल के जो सुकून है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है।
तो इसको बैलेंस करते ही ये इंसान जनवरी मंथ को कंटिन्यू करने वाले हैं आपके साथ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस बन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में घूम रहे हो, आप कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से हर एक तरीके से उस इंसान को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में रहोगे। एंड कहीं ना कहीं आप एक क्वीन या फिर एक किंग की एनर्जी में रहोगे। आप हर एक तरीके से अपने लव लाइफ को सक्सेसफुली लीड कैसे किया जाए इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए दिख रहे हो। इस चीज़ के लिए मतलब कि लव लाइफ को अच्छे से लीड करने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ भी सहना पड़े तो भी आप सह लोगे, बट लव लाइफ को कोई चोट नहीं आनी चाहिए या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप बोल्ड हो, आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बताऊँ, आँखों में एक दर्द भी दिखाई दे रहा है मुझे कि अभी आपको लव लाइफ को किसी भी तरीके से कोई भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन की तरफ नहीं ले जाना है। जितना हो सके आपको पॉजिटिव वे में घुमाना है चीज़ों को। एंड यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स की कार्ड है उस इंसान की तरफ से जो इंसान जनवरी मंथ में आपको कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं। दिख रही है मुझे ये इंसान कोई प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं, उनके दिल के फीलिंग्स को ये इंसान आपके सामने व्यक्त भी कर सकते हैं। ये इंसान थोड़ा सा छुपे रिश्तम दिख रहे हैं मुझे कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये इंसान चीज़ों को आपके साथ सकता है कि शेयर नहीं करता है, बट बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकता है कि इनकी इमोशन को आप देख नहीं पाते हो या फिर ये इंसान दिखाते नहीं है, बट ओवरऑल इनके दिल को खोलकर ये इंसान फाइनली आपके सामने रखने वाले हैं जनवरी मंथ में। तो एक बहुत बड़ा प्रपोज़ल हो सकता है कि ये शादी का प्रपोज़ल हो या फिर कोई बोल्ड कमिटमेंट वाला ऑफ़र हो, कुछ भी हो सकता है, बट इनके तरफ से एक प्रपोज़ल, ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है जनवरी मंथ में। एंड वहाँ पर आपका फीलिंग्स कहीं ना कहीं स्टक दिख रही हैं। इनके प्रपोज़ल के दौरान आप कहीं ना कहीं दो राहों पे खड़े होते हुए दिख रहे हो, मतलब कि आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं होगा। आप सोचोगे कि अचानक से ये ऑफ़र एक्सपेक्टेड एकदम से नहीं था, आप इमोशनली डाउन होते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपके दिल में कोई दो इंसान हैं या फिर हो सकता है कि आप अभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, ऐसे परमानेंट ऑफ़र के लिए प्रिपेयर नहीं हो। तो यहाँ पर दिख रही हैं इस ऑफ़र के दौरान आपके दिलो दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है जो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डिप्रेशन में भी डाल दे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यह जहाँ पर यह इंसान बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर फोकस्ड है, अपने करियर को लेकर बिजी रहेंगे जनवरी मंथ में। देखो ये इंसान बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, अपने करियर को लेकर ना वो बेहद ज़्यादा सीरियस हैं, आप कह सकते हो। तो जनवरी मंथ के कुछ टाइम तक हो सकता है कि ये इंसान अपने काम को लेकर इतना बिजी रहे कि आपको टाइम ठीक से ना दे पाए या फिर आपकी तरफ ध्यान ना दे पाए या फिर आपको आपके साथ सही से बात ना कर पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हो सकता है थोड़ा सा इग्नोरेबल लगे कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं एंड यही चीज़ आपको इरिटेट भी फील करवा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, इनकी लाइफ में हो सकता है कोई अन्य घुस गया है, कोई थर्ड पार्टी चला आया है या फिर इनको कोई और पसंद आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो देखो आपका ओवर थिंकिंग हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे जनवरी मंथ में आपके लाइफ में, बट इनके दिलो दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं आपके कनेक्शन को लेकर, ये चीज़ दिख रही है। ये जो भी हैं बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड इंसान है, ठीक है। तो आप जैसा सोचोगे ऐसा नहीं भी हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये इंसान आपको एक सरप्राइजिंग पार्टी थ्रो करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी मंथ में। ये इंसान कोई गुड न्यूज़ कुछ आपके लिए बहुत फास्ट आपके लाइफ में सरप्राइजिंग मैजिकल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर आप इनको संदेह करते हुए दिख रहे हो, डाउट करते हुए दिख रहे हो, इनके पीछे स्पाइक करते हुए दिख रहे हो। ये इंसान कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इतना बिजी क्यों है, आपको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, इनका गोल क्या है, मकसद क्या है, इन सब चीज़ों के पीछे आप पढ़ने वाले हो जनवरी मंथ में। तो ये इंसान यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने गोल टारगेट के हिट करने तक वेट करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत शुभ कार्ड होता है, एक गुड न्यूज़ बहुत फास्ट आपके लाइफ में आने की बात करता है जो कि यही इंसान छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है कुछ टाइम से ब्लॉकेजिंग सिचुएशन क्रिएट हो रखा था या फिर स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। तो यहाँ पर ये इंसान चीज़ों को फिर से फ्लो में लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर ओवर थिंक करके स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हो।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो द लवर्स एंड यहाँ पर हैं एस ऑफ वांड्स। ओके, सो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने लव कनेक्शन को लेकर सीरियस रहोगी। आप इस इंसान को बेहद प्यार करते हो, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, इनसिक्योर होने वाले हो उस इंसान को लेकर। आपका जो इनसिक्योरिटी है, आपका जो पॉजिटिव होना है, ये जायज़ है, क्योंकि आप इस इंसान को सच्चा प्यार करते हो एंड यही इंसान आपकी लाइफ में पूरी तरीके से रहे, यही आप चाहते हो, परमानेंट कनेक्शन इनके साथ एक। एंड वहाँ पर यही इंसान आपके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते हुए कोई बोल्ड डिसीजन, कोई रिस्क, कोई चेंज आप दोनों के लव लाइफ में ही लाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक सक्सेस की तरफ जाएगा, जो कि पैशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये इंसान आपकी वैल्यू, आपकी इमोशन की वैल्यू करने वाले हैं जनवरी मंथ में, जिसके दौरान ही हो सकता है कि आप जैसा चाहो उसके अकॉर्डिंग ही कोई स्टेप ये इंसान उठाए, बहुत बड़ी तरीके से कोई बहुत बड़ा कदम ये इंसान उठाने वाले हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही है मुझे द चैरियट का कार्ड है एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर ये इंसान जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस चाहेंगे, जहाँ पर ये इंसान ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंसान जितना एफर्ट डाल रहे हैं अपने लव लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर, उतना ही एफर्ट कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर डालो, आप भी इनको उतना ही प्यार करो, उतना केयर करो, उनके दिल को समझो, उनके फीलिंग्स को समझो। वहाँ पर आप कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस में लाते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद में खुद व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि आपको ये चीज़ एकदम से पता लग जाएगा कि आप गलत हो, आप कहीं ना कहीं गलत वे में इस इंसान को देख रहे थे, गलत वे में डाउट कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर अपने चक्रास के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, गलत पैथ को सही करते हुए दिख रहे हो, सही ट्रैक में वापस आते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ों का पता लगे, या फिर कुछ एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे, कुछ ना कुछ दिख रही है मुझे, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपको मिलेगा, जिसके दौरान आप सही ट्रैक पकड़ना चाहोगे। तो यहाँ पर आप खुद में खुद के इमोशंस को बैलेंस करते हुए ना खुद बिजी होते हुए दिख रहे हो, तो उसी टाइम पर ये इंसान आपकी तरफ से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप दोनों के जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर है वाओ 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। सो फाइनली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जनवरी मंथ में आप कहीं ना कहीं पिछले चीज़ों को जहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि उस इंसान के साथ कितने सारे वक्त आप पिछले टाइम में बिताया करते थे, उस इंसान के साथ कितना अच्छा पल आपने गुजारा है, कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें सोचकर आप बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत मोमेंट्स को आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसे तरीके से नहीं कि बुरे तरीके से सोचकर आपको बुरा लगेगा, नहीं, पास्ट की चीज़ों को आप यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो। एंड वहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं जजमेंट की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है एंड आप कहीं ना कहीं बार बार पास्ट ओरिएंटेड चीज़ों में चले जाते हो, तो आप दोनों को ही प्रेजेंट में रहना चाहिए। ये इंसान लव लाइफ के साइड से एक न्यू बिगिनिंग का डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी वजह से लव लाइफ में थोड़ा बहुत इम्बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। जब ये इंसान चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप खुद को हील करने में व्यस्त हो रहे हो, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये इंसान काम में व्यस्त हो रहे हैं। तो जनवरी मंथ में आपके लव लाइफ के साइड से सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम दिख रही है, जहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो अगर कुछ चीज़ें पहले मांग रहे हैं तो वही चीज़ आप बाद में जाकर मांग रहे हो। आप दोनों चाहोगे तो एक ही चीज़, बट टाइम डिफर कर जाएगा। सो देख लेते हैं आउटकम क्या निकल रहा है आपकी लव लाइफ के साइड से। सो पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर आउटकम में है किंग ऑफ वांड्स, सक्सेस है यहाँ पर। ठीक है, सो दिख रही है मुझे कि सक्सेस के साथ साथ पैशन भी रहेगा जनवरी मंथ में। तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरफ से हाल नहीं छोड़ना है, आपको कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना है। आप तो सीरियस हो ही, अपकमिंग टाइम में वो बंदा जिसको आप प्यार करोगे वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं अपने लव लाइफ को लेकर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हल्के में हो सकता है ये इंसान लव लाइफ को लेने वाले हैं जनवरी मंथ में, तो उतना ज़्यादा हल्के में रिलेशन को नहीं लेना चाहिए, जिससे ये इंसान समझ पाएंगे। देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी। सो यहाँ पर है बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली ये इंसान एक जजमेंट की मांग ज़रूर करेंगे डिवाइन से, तो वही यहाँ पर दिख रही है कि एक बिग हैप्पी चेंज के दौरान ही आपकी लव लाइफ में आने वाला है। तो एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आया है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है। जनवरी मंथ में लव लाइफ के साइड से ये बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए वेट कर रही हैं। सो एक बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ा सरप्राइजिंग सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस इंसान की तरफ से ही क्रिएट होगा। तो थैंक यू वर्गो। सो यही आपका रीडिंग है वर्गो। बाय।